हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, विच इज बॉम्बे हाई कोर्ट का एक स्पेशल गाइडलाइन अबाउट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। दोस्तों, ये गाइडलाइन है प्राइमरली, ठीक है, आप ये समझिए, दिस गाइडलाइन इज प्राइमरली गवर्निंग हियरिंग एंड द केस फाइल मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज। ठीक है दोस्तों, ये बात समझिए। ठीक है दोस्तों, भारत में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस काफ़ी साल से आते थे। जब भारत आज़ाद हुआ तब से आते थे, पर उसके लिए उसका जो इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है, उसके रिलेटेड एक प्रॉपर गाइडलाइन विच इज़ नोन एज विशाखा गाइडलाइन दैट केम इन सम अराउंड 1997। ठीक है, उस समय पे आई थी विशाखा गाइडलाइन। ओके, ठीक है, उस समय पे विशाखा गाइडलाइन आई थी। हाउएवर, there are no guidelines with respect to case file management. There are no guideline about against how to handle case, and thereby many times the name of the victim as well as the accused, that means name of the parties, are you can say accidentally disclosed in the public media. ठीक है, एंड जिसकी वजह से, ठीक है, बिल्कुल परेशानी ज़रूर होगी ना जब आप सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस के बारे में बातें चल रही है। कोई एक बंदे ने किसी के ऊपर आरोप लगाया, ठीक है, तो दोनों की रेप्यूटेशन इज एट स्टेक। पूरा वर्ल्ड उनका मज़ा देख रहा है, ये सनो, ठीक है, उनको मज़ा आ रहा है कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो भैया ये गाइडलाइन होनी चाहिए। ओके, सो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के लिए एक स्पेशल गाइडलाइन जारी करी है, एंड दैट इज बाय जस्टिस गौतम पटेल। ठीक है, ये सिंगल जज ने ये गाइडलाइन से जारी करी है, क्योंकि ये गाइडलाइन थी ही नहीं। ये सुनो, कोई गाइडलाइन थी नहीं तो उन्होंने वर्किंग प्रोटोकॉल जारी करे। आज के इस मॉड्यूल के अंदर हम बात करने वाले हैं उन्होंने कौन से प्रोटोकॉल जारी करे और उन प्रोटोकॉल का मतलब और मकसद क्या होगा वो समझेंगे। उन्होंने डिटेल डायरेक्शन दी है, ठीक है, टू बी कॉम्प्लाइड विथ फॉर फाइलिंग प्लीडिंग, ठीक है, पब्लिशिंग ऑर्डर, एक्सेसिंग द ऑर्डर, ठीक है, एंड हियरिंग के दौरान क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा वो उन्होंने अच्छे से समझाया। ठीक है, ये बहुत ही फेमस केस हुआ विच वॉज अ वेरी रिसेंट केस, ठीक है, जिसका जजमेंट आया 24 सितंबर को, और उस केस का आप नाम देख सकते हैं, गौतम पटेल साहब ने इसको अभी से यूज करना चालू कर दिया, कॉल्ड पी वर्सेस ए एंड अदर्स का केस है, ताकि यू डोंट नो हु इज द अक्यूज्ड एंड हु इज बेसिकली द विक्टिम। ओके, चलिए ग्रेट। ठीक है, क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने का बोला? प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड वाइल फाइलिंग प्लीडिंग्स, ठीक है, प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द केस, ठीक है, प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड वाइल अपलोडिंग और ग्रांटिंग एक्सेस टू ऑर्डर और जजमेंट एंड सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं पूरा, ताकि हमारा आइडिया एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, जब भी आपको प्लीड फाइल करना है, आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, प्लीड करोगे, सो नो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन इज टू बी रिटेन बाय द रजिस्ट्री व्हेन एनी डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं फाइल करनी है, ठीक है, जिससे आप एक आदमी को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वही आदमी है। ठीक है, नंबर 1, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी रजिस्ट्री इज टू आस्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, बट नो कॉपी of any such document is to be retained, you can say to be filed by the registry। रजिस्ट्री के अंदर जब आप लिखने जाओगे तो वो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेगा, पर उसका कोई कॉपी मेंटेन नहीं करेगा। टाइटल्स आर टू बी एनोनिमाइज्ड, ठीक है, भाई जो भी टाइटल होंगे, डॉक्टर, मिस्टर, मिस, मिसेस, सब कुछ एनोनिमाइज हो जाएगा, कोई आगे नहीं होगा। नन अदर देन द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड with the current वकालतनामा would be permitted to inspect pleading। भैया pleading inspect कौन करेगा? कोई मीडिया वाला बंदा आकर बोलेगा कि लाइए मुझे चेक करना है, ठीक है, वो चेक कर सकता है? नहीं। जिसका वकालतनामा में नाम है वही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विल कम, एंटायर रिकॉर्ड टू बी केप्ट सील्ड, नॉट टू बी डिजिटाइज्ड बाय थर्ड पार्टी अनलेस ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। कोई उसका कॉपी नहीं ले सकता, कोई डिजिटल फॉर्मेट में नहीं ले सकता, ना कोई व्हाट्सएप के ऊपर फॉलो करेगा, कुछ भी नहीं। ओके, जब हियरिंग होगी केस की, तब क्या प्रोटोकॉल होंगे?
All hearing will only be in chambers. What do you mean by in chambers? It means it is in camera through physical hearing, which means it is in a closed room. It will not have any public hearing. Okay, no online, no hybrid hearing, no public hearing will be allowed. Only advocates, litigants will be permitted to attend the hearing. Support staff like clerk, peons, ठीक है, they have to leave the court room ताकि इनके द्वारा भी कोई तरीके का चीज बाहर एक ऐसे डिक्लेयर ना हो, except the court associate, stenographer, person providing secretarial assistance, ठीक है, and few other court staffs जो कोर्ट की एक्टिविटी में मदद करते हैं वो लोग रहेंगे, बाकी लोग नहीं रह सकते. यस और नो? ठीक है. अच्छा, रिस्ट्रिक्शंस कब किस चीज़ में होगी? अपलोडिंग और ग्रांटिंग एक्सेस टू द ऑर्डर और जजमेंट, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है. द ऑर्डर शीट्स नॉट टू हैव नेम्स ऑफ पार्टीज और विटनेसेस. कोई टाइटल नहीं है ऑर्डर में, किसी का नाम नहीं है, कोई पार्टी का नाम नहीं है. यस और नो? ऑर्डर और जजमेंट ऑन मेरिट्स विल नॉट बी अपलोडेड. ठीक है, ऑर्डर और जजमेंट्स ऑन मेरिट will not be uploaded. All orders and judgments will be delivered in private, which means ये judgment public में आएगा नहीं. जो भी judgment आया, ठीक है, किसके फेवर में आया, किसके अगेंस्ट में आया, वो उसको privately deliver हुआ. ठीक है, it will not be pronounced in an open court, but it will be pronounced in chamber or in camera. Okay. Certified copy section of court will not raise objections seeking long titles in applications for the copy of the order. ठीक है, which means कभी भी आपको सर्टिफाइड या ऑथेंटिकेटेड कॉपी चाहिए होगी, उसमें भी एप्लीकेशन में आप लंबे लंबे नाम नहीं लिखोगे ताकि पता न चल जाए. बेसिकली कहने का ये मतलब है कि इवन थ्रू एन ऑर्डर और इवन थ्रू एन जजमेंट पर्सन्स आइडेंटिटी कैन नॉट बी डिस्क्लोज. और आप देख सकते हैं कि आदमी की आइडेंटिटी अलग अलग तरीके से डिस्क्लोज हो सकती है. यस और नो? और इफ एनी ऑर्डर टू बी रिलीज्ड इनटू द पब्लिक डोमेन, दिस विल रिक्वायर a specific order of the court and permission may be granted for fully anonymized version. ठीक है, अगर कोई कारण से पब्लिक में उस ऑर्डर को अगेंस्ट लाने की जरूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल निर्भया केस था, है ना, तो वहाँ तो रेप ही हो गया था, यहाँ तो अगेंस्ट से हैरेसमेंट की बात है. अगर वो पब्लिक में लाने की ज़रूरत पड़ती है, लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पूरा का पूरा ऑर्डर एनोनिमाइज्ड होना चाहिए, किसी बंदे का नाम नहीं होना चाहिए, जैसा हमने अभी देखा था पी वर्सेस ए एंड अदर्स के बारे में. मीडिया डिस्क्लोजर इज क्लियरली फॉरबिडन. पार्टीज, एडवोकेट्स आर फॉरबिडन फ्रॉम डिस्क्लोजिंग एनी कंटेंट ऑफ एनी ऑर्डर और अ जजमेंट or filing to the media or publishing any material in any mode or in any fashion. ठीक है, so that will be without court's permission. You can't do that. कोर्ट की परमिशन के बगैर ये चलेगा ही नहीं. Witnesses to the action, ठीक है, must sign a statement of non-disclosure and confidentiality. ये लोग भी, मतलब जो भी विटनेस होंगे, ये भी बाहर को इन्फॉर्मेशन देंगे नहीं. अगर इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, अगर मानो इनमें से किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी, लिटिगेंट ने दे दी, एडवोकेट ने दे दी, विटनेस ने दे दी, देन इट विल बी टर्म्ड एज ब्रीच, एंड ब्रीच ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग विल बी ट्रीटेड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ठीक है, द प्रोहिबिशन ऑन पब्लिशिंग द नेम्स, एड्रेस और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टीज इज एब्सोल्यूट. ठीक है, पूरा एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है. कुछ भी हो जाए, आप ये इंफॉर्मेशन नहीं करोगे. एनी ब्रीच of the guideline by any person including media will be considered contempt of court and that will be bad. आपको पता होगा contempt of court is against कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना करना, और कोर्ट के ऑर्डर की जब अवमानना करते हैं तो कोर्ट आपको पनिश कर सकता है. दिस विल बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ठीक है, तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन लेकर आए हैं दोस्तों. विशाखा गाइडलाइन के बाद ये महत्वपूर्ण गाइडलाइन है. मुझे लगता है कि यह गाइडलाइन विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द लिटिगेंट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द राइट जस्टिस. ठीक है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आइडेंटिटी पब्लिक में डिस्क्लोज हो गई, वहीं पे पूरा मामला बिगड़ गया.
जैसे बोलते हैं ना, रायता फैल गया, रायता फैल जाता है, कहानी बिगड़ जाती है, ये सुनो। और आप कितना भी प्रोटेक्ट करें, कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करें, ठीक है, कि इस बंदे ने गलती करी है, ठीक है, पर पब्लिक में नाम तो विक्टिम का ही आ जाता है। दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ ट्रबल। ओके, चलिए, ग्रेट। आई होप दिस आइडिया इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। दिस काइंड ऑफ कैप्सूल मॉड्यूल्स आर, ठीक है, से मस्ट बी हेल्पिंग यू। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, शुड वी कंटिन्यू टू प्रोवाइड यू सच काइंड ऑफ कंटेंट और नॉट। ओके, एंड डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, subscribe to our channel, ठीक है, put your, you can say, click on bell icon so that whenever the video is going to come to you, you get to know the notification first. Okay, thank you and all the best.